विचार से आपका क्या तात्पर्य है? आप विचार कब करते हैं? स्पष्टतः विचार किसी प्रतिक्रिया का परिणाम होता है, चाहे वह तंत्रिक या प्रतिक्रिया हो या मनोवैज्ञानिक। है वह संग्रहित स्मृति की प्रतिक्रिया ही। किसी अनुभूति के प्रति तंत्रिकाओं में तत्काल प्रतिक्रिया होती है और संचित स्मृति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया करती है, जो जाति, वर्ग, गुरु, परिवार, परंपरा आदि आदि से प्रभावित रहती है और आप इस सब को विचार कह देते हैं। इस प्रकार विचार प्रक्रिया स्मृति की प्रतिक्रिया है ना? यदि आपकी कोई स्मृति नहीं है तो विचार भी नहीं होंगे। किसी परिस्थिति की प्रति स्मृति की प्रतिक्रिया ही विचार प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। यह बात बिल्कुल साफ है कि सारी विचारना अतीत के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया ही है। अतीत अर्थात स्मृति, ज्ञान, अनुभव, सारी विचारना अतीत का परिणाम होती है। अतीत अर्थात काल, बीता हुआ कल जो अतीत में अनंत छोर तक विस्तार पा गया है, उसी को काल मान लिया गया है। काल अतीत के रूप में, काल वर्तमान के रूप में, काल भविष्य के रूप में। काल को इन 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया है, लेकिन काल तो नदी की तरह है, प्रवाहमान। इसे इन खंडों में हमने बांटा है और विचार इन खंडों में अटकता भटकता रहता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि विचार करना रोक देना चाहिए। विचार का एक निश्चित प्रयोजन है। विचार के बिना हम कार्यालय नहीं जा सकते, यह नहीं जान सकते कि हम कहाँ रहते हैं। इसके बिना हम कोई भी कार्यकलाप करने में समर्थ नहीं रह जाते। परंतु यदि हमें संपूर्ण चेतना में, विचारना के मूल ढांचे में आमूल परिवर्तन लाना है, तो हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि अपने तमाम जंजाल से इस समाज का निर्माण करने वाले विचार द्वारा इसका समाधान किया जाना संभव नहीं है। विचार का तो पूरा का पूरा सरोकार सुरक्षा से ही है और पुरातनवादी मानसिकता वाले लोग यही चाहते हैं, सुरक्षा, और वह भी हर एक स्तर पर। मानव चेतना में संपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए विचार एक स्तर पर अपना कार्यकलाप करे, परंतु अन्य स्तर पर नहीं। वह अपना कार्य एक स्तर पर अर्थात दिन प्रतिदिन के भौतिक और तकनीकी स्तर पर तत्संबंधी जानकारी के साथ सहज स्वाभाविक रूप से करे, परंतु उसे अन्य क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए जहां उसके लिए वास्तव में कोई स्थान है ही नहीं। यदि मुझ में कोई विचार नहीं है तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, परंतु मानव के तौर पर मेरे भीतर कोई आमूल परिवर्तन विचार के माध्यम से नहीं लाया जा सकता, क्योंकि विचार तो द्वंद्व की स्थिति में ही कार्य करता है। वह केवल द्वंद्व को ही जन्म दे सकता है। मानव 20 लाख या इससे भी अधिक वर्ष बिता चुका है, परंतु दुख की समस्या को नहीं सुलझा पाया है। वह सदैव दुखी रहता है। दुख उसकी छाया की तरह, उसके साथी की तरह उसके साथ बना रहता है। किसी को खो देने का दुख, अपनी इच्छाओं, अपने लोभ, अपनी शक्ति की पूर्ति न कर पाने का दुख, शारीरिक पीड़ा व मानसिक चिंता का दुख, अपराध बोध का दुख, आशा निराशा का दुख, यह मनुष्य का, पूरी मानव जाति का भाग्य बन गया है और वह चेतना की परिधि के अंदर दुख को समाप्त करने की इस समस्या के समाधान हेतु सदैव प्रयासरत रहा है। दुख को अनदेखा करके, इससे पलायन करके, इसका दमन करके, स्वयं का अपने से किसी महान के साथ तादात्म्य करके, सुरा सेवन करके, स्त्री रमन करके, जीवन में व्याप्त चिंता, पीड़ा, हताशा, भारी अकेलेपन और ऊब से बचने के लिए कुछ भी करके, यह सब चेतन मन की परिधि में हो रहा है, जो कि काल का परिणाम है। मानव ने सदैव दुख से छुटकारा पाने के लिए विचार को साधन के रूप में प्रयोग करने का यत्न किया है। सम्यक प्रयास द्वारा, सम्यक विचारना द्वारा, नैतिक जीवन यापन द्वारा इत्यादि। विचार अभ्यास उसका पथ प्रदर्शक बना रहा है।
बुद्धि के साथ विचार और इसी प्रकार के अन्य अभ्यास। परंतु विचार तो काल का परिणाम है और काल समय ही चेतना है। इस चेतना की परिधि के भीतर आप कुछ भी कर लें, दुख का अवसान नहीं हो सकता। चाहे आप मंदिर जाएं या सूरा सेवन करें, बात एक ही है। अतः यदि सीखना हो पाए तो व्यक्ति देख पाता है कि विचार के माध्यम से आमूल परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती, बल्कि दुख की निरंतरता बनी रहती है। यदि कोई यह देख पाए तो वह एक भिन्न आयाम में जा सकता है। मैं यहाँ देखना शब्द का प्रयोग बौद्धिक या शाब्दिक अर्थ में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस तथ्य को पूरी तरह समझ लेने के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। इस तथ्य को कि दुख को विचार के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता।